तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी एमआर के भाई हैं जो कि इनटेक 2025 का फॉर्म भर के तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं मेरे भाई, तो जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं भाई, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 10 तारीख तक फॉर्म चलने वाला है, 10 अप्रैल तक। तो आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई करिए। और मेरे भाई जितने भी एमआर के भाई हैं, ठीक है ना, स्पेशली एमआर के भाई, मैंने एसएसआर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप सभी लोग जाइए वीडियो में और देखिए जाके एमआर एसएसआर का वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक कौन कौन सी पढ़नी है आपको, स्कोरिंग टॉपिक आपके कौन कौन से। सबसे पहले स्कोरिंग टॉपिक के ही ऊपर हम बात करेंगे। इतना इतना पढ़ाई करो बस, मतलब जो चीज़ें मैं बता दूं पहले उन चीज़ों को पढ़ो, उसके बाद सिलेबस पर जाना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि भाई सिलेक्शन लेना है आपको, ना कि आपको टीचर बनना है नेवी एमआर का, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लेना। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मेरे भाई अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें नेवी एमआर सिलेबस की, तो मेरे भाई ये मैथ का सिलेबस आ गया, ये हमारा जीके का। उसके बाद हम साइंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैथ। देखो, मैथ साइंस एक ही पोर्शन है 25 नंबर का, और 25 नंबर का ये अकेले है, ये अकेला है 25 नंबर का। तो मेरे भाई सबसे पहले हम 25 नंबर वाला क्लियर करते हैं, इसको पहले इसको हम क्लियर करते हैं, फिर इसको क्लियर करते हैं। देखिए आइए अब बात करते हैं मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे वर्क एंड टाइम पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं भाई। इनको ही आपको पढ़ना है, इनको चिपका लेना, लिख कर या कॉपी में अपने लिख लेना कि भाई सिलेबस तो हमको कवर करना है, लेकिन इनको पहले कवर करना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिनोमियल से, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या कभी कभी हर देखो एग्जाम अलग अलग सिस्टमैटिक एग्जाम होता है, तो अलग अलग कब कौन क्वेश्चन फंस जाए वो नेवी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। ज्योमेट्री से क्वेश्चन हो गया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से क्वेश्चन हो गया, मीन मोड मीडियन से आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। टॉपिक्स आपको एकदम क्लियर करने, एकदम 100% आपको श्योर होना चाहिए कि आपको एकदम तैयारी सुनिश्चित कर रही है और फिर सिलेक्शन लेना है 100%। और अब बात करते हैं जीके जीएस के ऊपर, ठीक ना, स्टैटिक जीके के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि संस्कृत और धर्म से रिलेटेड आपको पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना है, कला और नृत्य के बारे में पढ़ना है, मतलब डांस के बारे में आपको पढ़ना है, पुस्तकें और लेखक के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऑथर एंड राइटर के बारे में पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद पुरस्कार और सम्मान, है ना, ठीक है ना, किस पुरस्कार, मतलब कि जैसे कि हाँ पुरस्कार मतलब सम्मान हो गया कि कौन से किसको क्या मिला, ठीक। उसके बाद आपको रक्षा, युद्ध और पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय तथ्य विरासत के बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है आपको। जैसे भूगोल में हो गया, ज्योग्राफी में मतलब कि ये मान के चले भूगोल में हो गया आपका मिट्टी, नदियाँ, पर्वत, बंदरगाह, पर्वत, और उसके बाद मुख्य खोज और रोग और पोषण के बारे में आपको पढ़ना है। तो मतलब ये सारा हमारा नेवी एमआर का ये वाला टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं साइंस के बारे में, ठीक ना। अब हम साइंस के बारे में बात करते हैं भाई। वर्क एनर्जी पावर हो गया हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, नेचर ऑफ मैटर हो गया, साउंड, ठीक है ना, साउंड एंड मोशन हो गया। फिर इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, फोर्स एंड ग्रेविटेशन पढ़ लेना, कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ लेना, ठीक ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपका हीट एंड टेम्परेचर पढ़ लेना। यूनिवर्स में आपको जैसे प्लैनेट के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, सन और अर्थ के बारे में पढ़ लेना। वर्दी पक्की है मेरे भाई, ये चीज़ जान लो, क्योंकि अगर आप तैयारी स्टार्ट की हो ना, तो मतलब कि आप 20% फौजी बन चुके हो, 80% बस आपको बनना है। तो भाई ये मान के चलिए सबसे पहले आपको क्लियर करना है ये सारे टॉपिक, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। सिलेबस पढ़ने में बैठोगे ना तो काफ़ी टाइम लगता है। अब आइए देख लेते हैं और जो सिलेबस है। देखो मैंने यहाँ भी बता रखा था कितने क्वेश्चन कौन से उनसे पूछते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन आ गया, पॉलिनोमियल से 1 से 2 क्वेश्चन मैंने बताया था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से आपका 1 क्वेश्चन, लीनियर से कभी आता है कभी नहीं आता क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पक्का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ों से 1-1 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है भाई। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर भी देख लो, आप साइंस का भी देख लो, ये देखो सारे मतलब सारे इंपॉर्टेंट वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपको पढ़ना मतलब यही सारी चीज़ें हैं। तो मेरे जितने भी भाई नेवी के हैं ना, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, एमआर की तैयारी कर रहे हो ना, बेहतर तरीके से कर लो भाई, क्योंकि नेवी एमआर का पेपर ना इतना आसान होता है। और ये मान के चलिए कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ना तो सिलेक्शन ले सकते हो मेरे भाई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना,
जितने भी हमारे भाई हैं या फिर जितनी भी हमारी बहनें हैं, उनके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं आप बुक्स के बारे में आपको बात करें, तो मेरे भाई बुक्स के बारे में आपको बताऊं ना, तो बुक्स आप कोई भी बुक परचेज कर लो, लूसेंट पढ़ सकते हो, इसके लिए प्रेफर करता हूं। और मैथ्स के लिए आप मार्केट में जाइए, देखो मतलब कि टेंथ लेवल का रहता है, तो कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी ले लो यार, A to Z कोई भी सिंपल पेपर है या फिर कोई भी सिंपल पेपर नहीं लेना, अभी अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चन लगाना है, तो मतलब कि प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हो आप। कहीं जाइए दुकान पे या ऑनलाइन कर दीजिए, अब तो सिस्टमेटिक है यार सारी चीज़ें। बाकी आप सभी लोग चैनल पे बने रहिएगा, तो आप सभी लोगों के लिए 20-30 प्रैक्टिस सेट भी मैं तैयार करवा रहा हूँ। जैसे ही तैयार हो जाते हैं आप लोगों को प्रदान कर दूंगा, ठीक है ना। तो मतलब कि आप लोग एकदम सुनिश्चित रहो, आप लोग ये सोचो ना कि तैयारी हमें बेहतर करनी है, हमको ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सिलेबस करने बैठोगे काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो मेरे जितने भी भाई हैं एक बार इसको देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि किसी को मतलब कोई वीडियो देख रहा हो बाद में, तो मेरे भाई वर्क एंड टाइम पढ़ लेना है आपको, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है, ठीक। ये टॉपिक्स पढ़ लेना है, जीके में आपको ये टॉपिक्स पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद आपको साइंस में ये टॉपिक्स पढ़ लेना है, तो मतलब कि सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। वैसे फिर इसी तरह फौजी बन जाना है, ठीक। तो मेरे भाई एक बार मैंने आपको सबको दिखा दिया, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक ना। सिंपल वे में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मेरे जितने भी भाई हैं नेवी एमआर के, मैंने बुक के बारे में बता दिया कि भाई बुक के लिए इतना परेशान ना हो, क्योंकि नेवी एमआर का पेपर जो होता है ना, नेवी एमआर का जो पेपर होता है, मैंने आप सभी को बताया भी नहीं होगा, बट नेवी एमआर का 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक। 50 नंबर का पेपर हुआ, आप ये मान के चलिए कि 30 नंबर ले आए, हो जाएगा। 30+ ही लाइए यार, ठीक ना। आप 35 का टारगेट रखो भाई, 50 नंबर में 35 तो आप ला ही सकते हो ना। जो हाईलाइटेड स्टेट है, मतलब और स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं कि मणिपुर हो गया आपका, ठीक है ना, कि 5 नंबर 10 नंबर में हो जाना है, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई आप यहाँ से हो, अगर आपका टारगेट 20 नंबर है, 20 नंबर नहीं, कम से कम आपका होना चाहिए। स्टेज फर्स्ट का पेपर होता है, पहले निगेटिव मार्किंग होती है, उसके बाद स्टेज सेकंड का पेपर होता है, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मेरे भाई ये मान के चलिए कि आपको एकदम क्लियर सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाके आप बढ़िया तरीके से पेपर भी कर पाओगे और 50 नंबर में 35+ का टारगेट भी कर पाओगे। तो मेरे भाई आपको मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, एकदम पहले उनको क्लियर करना। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करना है। तो आई होप कि आपको पूरा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो मेरे जितने भी भाई हैं अच्छे से पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम मतलब कि अपना फॉर्म अप्लाई करिए, उसके बाद आप फौजी बन गए यार, मेरी तरफ से दुआएं, आपको जल्दी से जल्द फौजी बन जाओ। सही भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।